बचपन में गलियों में खेलने का जो मज़ा आता था, क्रिकेट का जो मज़ा आता था, गांव के अंदर जाने का जो एक एक्सपीरियंस, गोल्स या स्टक हो जाएं या छोटे ही रहें तो आपकी हैप्पीनेस कम होने। रिसेंटली मुझे एक मेरा अपना ड्रीम ब्रांड मिला है। वजह है कि ये जो हेडोनिक ट्रेडमिल है, हेडोनिक का मतलब बेसिकली होता है फीलिंग, ठीक है, और ट्रेडमिल होता है ज़ाहिर है वो भागने वाला, वो जिस पे पुली घूम रही है और आप भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक वर्ड है हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब मैं आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये है कि ज़िंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हैप्पीनेस का हो या आपकी कोई सैड मेमोरी हो, वो कभी भी फॉर लाइफ नहीं होता। वो विद टाइम जो है वो कम होना शुरू होता है और मतलब वो स्टेबल नहीं रहता। यानी जो आज आपको खुशी है वो कल नहीं होगी, वो परसों नहीं होगी, वो उससे अगले दिन नहीं होगी। इसी तरह सैडनेस है कि अगर आप आज सैड हैं तो कल वो कमी उसमें हो जाएगी, फिर उसमें और कमी हो जाएगी। तो ये एक तरह से अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स भी हैं, वरना तो इंसान को एक गम पूरी ज़िंदगी मारने के लिए काफ़ी हो और एक खुशी से ही वो बाहर ना निकले पूरी ज़िंदगी। तो अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स ने कुछ अचीव कर लिया है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया है, तो जो पहले दिन उसको खुशी होगी दूसरे दिन वो नहीं होगी ऑब्वियसली। अब अगर वो पहले दिन भी डांस कर रहा है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी और 1 महीने के बाद भी डांस कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसमें कुछ फिर जो है ना अब नॉर्मेलिटी है। इसी तरह कोई आदमी डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, किसी ने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है, बड़ा उसका प्रोफेशनल गोल अचीव हो गया, तो उसकी एक टाइम मतलब लिमिट है जब तक वो गोल का वो प्रोसेस जारी रहता है, आपकी वो हैप्पीनेस, आपकी वो एनर्जी, वो लेवल्स आपके जो है ना वो मेंटेन रहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं अपना एक रीसेंट एक वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करता हूँ कि देखें, हमें विद टाइम बहुत सारी चीज़ें जो हैं ना वो हमारा जिस्म फिर ज़्यादा मांगने लगता है। लाइक बचपन में आपको याद होगा, बारिश जो बचपन में मज़ा आता था वो अब नहीं आता। बचपन में गलियों में खेलने का जो मज़ा आता था, क्रिकेट का जो मज़ा आता था, गांव के अंदर जाने का जो एक एक्सपीरियंस था, और इसी तरह बचपन में डिफरेंट चीज़ों के एक्सपीरियंस जो आपने किए हैं वो आज अगर आप करते हैं तो वो वाली फ़ील नहीं आती, क्योंकि विद टाइम आपको उससे ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन चाहिए होता है। ये अल्लाह ने आपकी नेचर में रख दिया है। फिर आप उससे बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। शादी का एक्सपीरियंस फर्स्ट डिफरेंट होता है, इसी तरह फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, फर्स्ट बिज़नेस का, फर्स्ट मुझे आज भी याद है जो पहले क्लाइंट का एक्सपीरियंस था वो बहुत डिफरेंट था, ठीक है। तो फिर विद टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ भी काम किया, लेकिन फिर वो खुशी नहीं होती जो पहला क्लाइंट, हालांकि आपके पास $200-300 का भी आया था, तो वो खुशी नहीं होती जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको चाहे $2000 पर मंथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो वाली खुशी नहीं मिलती जो आपको छोटे से क्लाइंट पे मिली थी। तो विद टाइम आप अपने गोल्स बड़े अगर ना करें, आपके गोल्स या स्टक हो जाएं या छोटे ही रहें, तो आपकी हैप्पीनेस कम होने लगती है। देखिए, हम ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं आप कैलकुलेट करके देख लें, चाहे वो कुछ भी है, एंड उसका हैप्पीनेस ही है। मतलब पैसा भी हम कमा रहे हैं तो हैप्पीनेस, और ज़्यादा हैप्पीनेस, और ज़्यादा लग्जरी, तो वो हैप्पीनेस ही अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा फिर। रिसेंटली हुआ ये कि ज़िंदगी के आपके कुछ डिफरेंट टायर्स होते हैं। लाइक शुरू में मेरे जब पहली सर्विसेज शुरू की तो उसका एक एक्सपीरियंस डिफरेंट था। फिर विद टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं चला गया, फिर उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे। तो अब रिसेंटली मुझे एक मेरा अपना ड्रीम ब्रांड मिला है। मतलब एक ऐसा ब्रांड जिसकी बेस पे मैं बहुत सारी अजम्पशंस कर सकता हूँ कि देखें, मेरे छोटे छोटे ब्रांड तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी भी हैं, सर्विसेज भी हैं, लेकिन एक बड़ा ब्रांड जो आपकी लग्जरीज़ को कवर करे, जो एक बड़ा ब्रांड जो आपकी बाकी चीज़ों को, यानी उसके बाद आपको ज़रूरत ना पड़े, या मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सर्विसेज वाले बिज़नेस से मैं रिटायरमेंट ले सकूँ अगले 1 साल के अंदर, वो ख्वाब रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। उस ब्रांड पे मैं काम कर रहा हूँ। वो एक ब्रांड, वो एक निश जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप
लॉन्च करेंगे, उसमें डिफरेंट चीज़ें, आप शॉपिफाई पे भी हैं, आप अमेज़ॉन पे भी हैं, आप ईबे पे भी हैं, आप वॉलमार्ट पे भी हैं, आप अपने वेयर हाउसेस फ्लोरिडा में ये प्लान। अब देखें, एक ख्वाब था, उससे रिलेटेड प्लान्स कितने जुड़े हुए हैं वो आप देखें कि मैं यहाँ एक्सपैंड करूँगा, मैं यहाँ एक्सपैंड करूँगा, कंपटीटर्स ये दे रहे हैं मैं ये दूंगा, मैं फ़्लोरिडा में अपना वेयर हाउस ख़रीदूँगा, मैं अगले 2 साल में वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, या शिफ्ट नहीं भी होता हूँ तो मतलब वहाँ आना जाना। अब ये खुशी जो है, इससे मुझे एक नई एनर्जी मिली। मेरी वर्किंग के जो वो लेवल्स थे वो बड़ी मतलब डिफरेंट तरीके से चेंज हुए। एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बड़े अरसे बाद। मतलब लाइफ नॉर्मल तो चल ही रही थी कि आप कमा रहे हैं और खा रहे हैं, वो तो सब चल ही रहा था। तो वहाँ से फिर अब जो वो फीलिंग थी ना, वो जो पहले प्यार वाली फीलिंग, सेम बिज़नेस में भी ये पहले प्यार वाली फीलिंग होती है जब आप किसी बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं और आपका एक बड़ा ख्वाब पूरा होने लगता है। तो बेसिकली यही वजह है कि ये जो हेडोनिक ट्रेडमिल है, हेडोनिक का मतलब बेसिकली होता है फीलिंग, ठीक है, और ट्रेडमिल होता है ज़ाहिर है वो भागने वाला, वो जिस पे पुली घूम रही है और आप भाग रहे हैं उस पर। तो आप अगर नोट करें, ट्रेडमिल पे आप पहले थोड़े से स्टार्ट करते हैं, वार्म अप होते हैं, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते जाते हैं और एक टाइम आता है स्टेमिना इतना हो जाता है कि आप इवन उसको इंक्लाइंड करके और 12 तक उसको भगा रहे होते हैं और आपको फील नहीं हो रहा होता। तो यही इसी तरह गोल्स का भी है कि आप विद टाइम बड़े बड़े गोल सेट करते पड़ते हैं, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। यही वजह है कि एक ख्वाब ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। अल्लामा इकबाल को उस ख्वाब ने जो है वो सोने नहीं दिया। नेल्सन मंडेला, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मतलब जिन्होंने एक फ़िक्र पे काम किया, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री को देखें तो एक ख्वाब था, एक एनर्जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये फिनेंशियली ख्वाब होगा, और भी ख्वाब इससे रिलेटेड है। अब इससे ख्वाब बहुत सारे जुड़ गए ना, लाइक मैं रिटायरमेंट ले लूँगा बाकी सर्विसेज बिज़नेस से, मैं एक ही बिज़नेस पे फोकस करूँगा, मेरा अपना ज़ाती बड़ा ब्रांड। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपीरियंस लूँगा, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा, मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करूँगा। मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं सोशल वर्किंग कर सकता हूँ। ज़ाहिर है मेरे पास पैसा है, मुझे वो किचन इनकम की तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र नहीं है, लेकिन वो जो एक आपकी लूप होती है, आप उससे भी बाहर निकल जाते हैं। तो अब इससे जुड़ी हुई इतने ज़्यादा स्टेप्स और इतनी ज़्यादा चीज़ों ने जो वो आपको खुशी दी है ना, वो मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आज खेतों में आया हुआ हूँ। सुबह वॉक करने आया था तो मैंने कहा आज ये रिकॉर्डिंग यहाँ करूँगा। तो ये एक्सपीरियंस लें आप, छोटे ख्वाब पूरे करें, फिर उससे बड़ा गोल सेट करें। गोल को कभी मरने ना दें। जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते थे ना कि गोल्स आपको हमेशा ज़िंदा रखते हैं, मूवमेंट में रखते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी ज़िंदगी में जब बड़ा ख्वाब एंटर होता है तो आपकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, आपकी हैप्पीनेस और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हम सबको हमारी ज़िंदगी में एक बड़े गोल सेट करने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।